नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय फेस्ट रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण को लेकर आपके सामने आए हैं। तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की। इससे पहले हम बात करते हैं कि परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन का मैं आपको सीधा शब्द या अर्थ बता दूं कि इसका मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। ठीक है। अब परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला जैसे है वो है भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। तो ये क्या है? देखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार व अवस्था में परिवर्तन हो, उसे भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। यानी परिवर्तन का अर्थ शाब्दिक यही होता है कि बदलाव, है ना। और परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है भौतिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार व अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं भाई? भौतिक परिवर्तन। अब कैसे? देखो, मैं पहले तो बता दूं कि भौतिक परिवर्तन के सामान्यतः जो लक्षण है, गुण है, वो गुण है सबसे पहला पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। में दूसरा है वो है कि ये अस्थायी है। कैसा परिवर्तन है? ये परिवर्तन अस्थायी है। तीसरा है ये दोनों दिशा में चलता है। कहा? दोनों दिशाओं। अब दोनों दिशाओं का मतलब है कि जैसे आपने जल लिया और उससे आप बर्फ बना सकते हैं, है ना। और बर्फ वापस पिघल के क्या बना सकता है? जल बना सकता है। क्या बना सकता है? जल। तो मैं आपको बता दूं कि अभिकारक से उत्पाद की ओर अग अभिक्रिया कहते हैं, और उत्पाद से अभिकारक की ओर बहते हैं उसे प्रतिप अभिक्रिया। तो वो ये तो बातें हम आगे सीख लेंगे, और आपको मैं बता दूं जो दोनों दिशा में चलती है उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा है इससे नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ नहीं बनता। नया कुछ भी नहीं बनेगा। नया यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। देखिए आगे, तो अब हम बात करेंगे इसके उदाहरणों को लेके, क्योंकि क्वेश्चनों में आपके एग्जाम में उदाहरण से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे इसके उदाहरण को लेकर। वो ये है, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं फलों का सलाद बनाना। मतलब सेब है, उसको बीच में से काटेंगे, नया कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। बीच में से काट दिया, नया कुछ भी नहीं बना। मोम का पिघलना, मोम का
पिघलना, है ना। जो 3 नंबर है, जैसे फलों का सलाद बनाना, मोमबत्ती का पिघलना, बल्ब जलाना, है कि नहीं, बल्ब जलाना, बल्ब का जलना, है ना। ये सब क्या हो गए, भौतिक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन, भौतिक। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन को लेकर। किसको लेकर, रासायनिक परिवर्तन। वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन देखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आंतरिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं भाई, रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, किसके, जिसमें पदार्थ के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है। आंतरिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे दूध का दही बनना, भाई क्या हो रहा है, आंतरिक परिवर्तन, दूध का दही बनना, है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, मोम का जलना, है ना, कागज का जलना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कुछ न कुछ नया बनता है, कुछ न कुछ नया बनता है। मैं परिवर्तन 2 नंबर पे, ये एक स्थायी परिवर्तन है, ये बहुत ही खास है। क्या है, स्थायी परिवर्तन है। 3 नंबर पे, इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है रे, नया पदार्थ बनता है। यह एक ही दिशा में चलती है। इसका मतलब ये कैसी है, अनुत्क्रमणीय। जो एक ही दिशा में चले उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है, और जो दोनों दिशाओं में चले उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप आगे देखें। तो अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। सबसे पहला तो मैं आपको कहूंगा, दूध का दही बनना। दूध का क्या बनना, दही बनना। 2 नंबर पे मैं कहूंगा, मोम का जलना। मोम का जलना, लोहे पे पर जंग लगना। जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। तो ये होते हैं इसके उदाहरण। और अब आपको मैं एक बार जो हमने पढ़ा है इसके भौतिक परिवर्तन के गुण व इसकी परिभाषाएं, उनमें एक बार हम अंतर सीख ले, है ना, कि भाई भौतिक और रासायनिक में अंतर। तो अंतर देखिए, हम सीखे, या मैं लिख दूं भौतिक परिवर्तन और यहां पे लिख दूं रासायनिक परिवर्तन। क्या भाई, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। सबसे पहले इसमें पदार्थ
के भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन। तो यहाँ पे आंतरिक गुणों में परिवर्तन है ना, आंतरिक गुणों में परिवर्तन। ये क्या होता है, अस्थायी। तो ये क्या होगा, स्थायी। क्या होगा, स्थायी। इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनेगा। यह दोनों दिशाओं में चलती है, यानी उत्क्रमणीय है। ये कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये अनुत्क्रम। कैसी है भाई, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसके उदाहरण लिख सकते हैं, जो मैंने आपको खुद लिखा है ना, उदाहरण आप खुद लिखे, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, है ना, उदाहरण। ठीक है, तो मैंने पीछे काफी उदाहरण लिखा लिया है। ठीक है, अब देखना, अब जो हम चलेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया है क्या, है ना, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो आप देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या, देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ बनाता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए पदार्थ बनाता है, इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। या लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करेंगे, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं बात करूंगा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया को आप पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान आपको कैसे ज्ञात होगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे पहला तो ये होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, दोनों में इसके कलर में परिवर्तन। 3 नंबर है वो है ताप में परिवर्तन। जो चौथा है गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन यानी गैसों का बाहर। जिस अभिक्रिया में या तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, या उसके कलर में परिवर्तन हो रहा है, या उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है, गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, वहां पे हम सीधा समझ जाएंगे कि कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। कैसी है भाई, रासायनिक अभिक्रिया। अब कैसे परिवर्तन होगा वो देखो, है ना, कि परिवर्तन होगा कैसे। तो ये देखते हैं हम। सबसे पहला कौन सा था, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए कि जैसे
हम लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक क्या है, धातु है जो ठोस होती है। इसके अभिक्रिया में ऑक्सीजन यानी गैस के साथ करूं तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, एक गैस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, एक गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब उस टाइम क्या हुआ, ये धातु थी ठोस, वो हो गई गैस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ठोस से क्या बन गई, गैस बन गई। क्या बन गई, ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। क्या हो गया भाई, अवस्था में परिवर्तन। आगे देखिए, अब होता है आपका जो कलर में परिवर्तन। ये आप कैसे सीखेंगे, देखिए एक हमने कोई फ्लक्स लिया है या कोई बर्तन लिया है, ठीक है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन, इसका कॉपर सल्फेट का विलयन भरा, ठीक है, और एक उसमें लोहे की कील डाली। क्या डाली, लोहे की कील, ठीक है, यानी की। तो यहां कॉपर भूरे कलर की परत आ जाएगी। परत देखिए कैसे, कि कॉपर सल्फेट इसकी अभिक्रिया जब लोहे के साथ करेंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, और साथ में कॉपर क्या होगा, मुक्त होगा। कॉपर क्या होगा भाई, मुक्त होगा। है ना, तो कॉपर की अभिक्रिया आयरन से करी तो उससे बना क्या, आयरन सल्फेट। तो जो आपका कॉपर होता है, क्या होता है भाई, कॉपर होता है, इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। और इसका कलर चेंज होके आयरन सल्फेट मतलब हरा बन गया। कैसा बन गया, हरा कलर। तो क्या हुआ, कलर में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। नीले से कैसा बन गया, हरा। कैसा बन गया, हरा। बात आपको समझ में आ रही है ना, देखो आगे। अब लेंगे हम 3 नंबर। क्या लेंगे, 3 नंबर, जो क्या था, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। देखिए H2SO4 है। क्या है, H2SO4 यदि इसकी अभिक्रिया में जिंक के साथ करूं, किसके साथ, जिंक के साथ करूं, तो मुझे मिलेगा जिंक सल्फेट। साथ में कॉपर क्या हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसमें तापमान में क्या होगा, परिवर्तन। तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन। इसी को ले सकते हैं गैस में परिवर्तन के लिए भी लिया जा सकता है। फिक्स है कि गैस का उत्सर्जन, देखिए गैस का उत्सर्जन, तो ये सेम लिया जा सकती है अभिक्रिया। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो मजबूत अम्ल है, इसकी अभिक्रिया होगी तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यानी गैस या हाइड्रोजन मुक्त हो रही है, नहीं हो रही, ये इसकी हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। क्या हो रही है भाई, मुक्त हो रही है। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ अब रासायनिक अभिक्रियाओं को सजाना, काफी पॉलिटिक इसमें दिखाई देते हैं। उसमें मैं आपसे बात करूं कि अभिक्रिया के जो अवयव है वो कौन से हैं। अभिक्रिया के अवयव, अभिक्रिया के अवयव, इसमें मैं सबसे पहले लेता हूं अवयव में कि 3 अवयव होते हैं। एक होता है अभिकारक,
अभिकारक, 2 नंबर पे होता है उत्पाद और 3 नंबर पे होता है दिशा। देखिए अभिकारक हमेशा बाईं ओर होंगे। कहां होंगे? बाईं ओर। ये तीर दिशा को दिखाएगा। किसको? दिशा को। सामने बनेगा उत्पाद जो होगा दाईं ओर। अब देखिए कि अभिकारक है क्या। अभिक्रिया में भाग लेने वाले में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी अभिकारक क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक। तो ये तो दिखाएगा दिशा, है ना। और इसमें भी यदि ये अभिकारक से उत्पाद बनता है तो आगे अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? दे आगे अभिक्रिया। यदि उत्पाद से अभिकारक को दिखाता है तो पॉजिटिव अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव अभिक्रिया। अब उत्पाद क्या है? अभिकारक से बना पदार्थ। अभिकारकों से बना पदार्थ क्या है? उत्पाद है। क्या है भाई? उत्पाद है। अभिकारकों से बना जो पदार्थ है उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, ये हमेशा बाईं ओर होते हैं। ठीक है। दिशा, यदि अभिकारक से उत्पाद बने तो अग, उत्पाद से अभिकारक बने तो पॉजिटिव, और उत्पाद अभिक्रिया से अभिकारकों से बना पदार्थ क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। अब हम बात करेंगे वो है कुछ अवस्थाएं, जैसे अभिकारक में जी एस ऐसी अवस्थाएं दिखाई जाती है ना, वह अवस्थाएं क्या है? तो देखिए अवस्थाएं, अवस्था देखो, यदि ठोस है, जैसे धातु लेते हैं मैग्नीशियम और ठोस, ठोस को हमेशा एस से दिखाया जाता है। किससे? एस से। यदि गैस है तो इसको हमेशा जी से दिखाएंगे। ठीक है। और यदि द्रव है तो इसको हमेशा किससे दिखाएंगे भाई? एल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एल से। या जलीय द्रव, जलीय द्रव, तो उसको हमेशा ए क्यू से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? ए क्यू से। ठोस है तो एस से, गैस है तो जी से, द्रव है तो गैस एल से, और जलीय द्रव है तो ए क्यू से। अब क्या होता है, कभी कभी ताप होता है ना, ताप, अभिक्रिया में ताप को डेल्टा से दिखाया जाता है। किससे? डेल्टा से। किससे दिखाया जाता है? डेल्टा से। यदि गैस उत्सर्जित हो रही है या बाहर कह सकते हैं गैस बाहर निकल रही है तो उसको हमेशा एन से दिखाया जाता है, ऊपर के तीर से। यदि गैस दी जा रही है, गैस अवशोषित होती है तो उसको हमेशा नीचे के तीर से दिखाया जाता है। उत्सर्जित होती है तो बाहर के, और यदि अवशोषित होती है तो नीचे। एक शब्द होता है उत्प्रेरक। ये क्या होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया के उत्पाद में कोई नया बदलाव नहीं, बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगा। ये केवल रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग को क्या होगा? बढ़ाएगा। इसका काम क्या होगा? वेग को बढ़ाना। वेग में वृद्धि या कमी, वेग में वृद्धि या कमी, इससे नया उत्पाद कुछ भी नहीं बनेगा। इस प्रकार हमने रासायनिक अभिक्रिया को कैसे सजाया जाता है, क्या होती है, इसके बारे में सीखी। आगे की क्लास जो हमारी कल होगी, आज के लिए इतना ही। यदि मेरी क्लास अच्छी लगे है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों तक पहुंचाए। जय हिंद।